हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन वाईटी एनजीओ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज आप सभी के साथ 5 आइडियाज़ शेयर करूंगी जो आप सभी के बहुत काम आएगा। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही। तो इस तरीके का जो ईयर रिंग है, जो ज्वेलरी है, सभी पहनना पसंद करते हैं और बाई चांस इसका जो ये पेच है वो गुम जाए तो हमें बड़ी टेंशन होती है कि ये वाला बड़ा प्यारा था, इसको हम इस शादी में पहनते या फिर उस पार्टी में पहनते। तो आज उसी का छोटा सा एक आप सभी को जुगाड़ बता रही हूँ। अगर कभी पेच गुम जाए तो इस तरीके का जो ग्लो स्टिक है वो सभी के पास होता है। आई होप होता ही होगा, सभी के घरों में मिल ही जाता है। तो इस तरीके से ग्लो स्टिक का पतला सा भाग आपको कट कर लेना है और जो ईयर रिंग है उसका जो पेच है, पेच की तरह इसे यूज कर सकते हैं। ये इतना टाइट होता है कि आप कितना भी उछलें, कूदें, नाचें, गाएं, ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं और देखने में भी बिल्कुल ख़राब नहीं लगेगा। सभी को यही लगेगा कि बस इस ईयर रिंग का ये पेच है। बिल्कुल देखिए, ये टाइट है। आप इसे बिल्कुल पीछे तक इसे लगा सकते हैं, जैसे आपको सही लगे उस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो इस वाले आइडिया को आप लोग अपनाइएगा जब कभी पेच गुम जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा ही आइडिया था लेकिन आप सभी के काम ज़रूर आएगा। तो इसे शेयर कर लीजिएगा, हो सकता है किसी और के काम भी आ जाए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया हमारा क्या है। तो इस तरीके का जो दुपट्टा है, जो स्टॉल है, बहुत सारा हमारे घर में पड़ा ही रहता है। मेरे पास फ़िलहाल ज़्यादा नहीं है लेकिन किसी किसी के पास बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हम जब बिखरा बिखरा छोड़ देते हैं तो बड़ा मैसी लगता है घर। तो छोटा सा जुगाड़ करना है, आप सभी को लेना है एक बैंगल और इस तरीके से सारे जो दुपट्टे हैं, जो स्टाइल है, उसको आपको इस तरीके से मोड़ कर अलग अलग, आप अलग अलग बैंगल्स भी ले सकते हैं। एक में 2-4 टांग सकते हैं। इस तरीके से रख लीजिए तो ये ख़राब भी नहीं लगेगा। आप अपने बाथरूम में 1-2 रख लीजिए, जहाँ भी आपको ज़्यादा यूज आता है उस तरीके से इसे रख लीजिए। और जगह जगह फेंकने से ज़्यादा है, इस तरीके से हैंग रहेगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मिल भी जाएगा। अगर हैंगर भरा है तो इस तरीके से बैंगल में जब आप लगा के टांगेंगे तो कम जगह लेगा। चलिए देखते हैं अगला आइडिया। वो वाला आइडिया कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट में। ये छोटा सा जो हमारे बच्चों के शेरवानी का जो इस तरीके से मोतियों का माला होता है, अक्सर क्या होता है कि ये जो धागा है इसका कमज़ोर होता है, वो निकल जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पार्टी में जाने लगते हैं तभी ये चीज़ हो जाता है। तो फिर इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है जो हमारे पास होता नहीं है। तो चलिए उसके लिए हम छोटा सा जुगाड़ देख लेते हैं कि इसे हम किस तरीके से तुरंत के तुरंत कर सकते हैं। तो पहले तो हमने डोरी को कर दिया है कट और लेना है हमें इस तरीके से जो बेबी रिबन होता है वो ले लेना है एक। जिस कलर का आपका ये मोतियों का माला है, जिस तरीके की डोरी लगी है उसी तरीके का आपको रिबन ले लेना है और इस तरीके से आपको बार बार उस पर लपेटते हुए पहना देना है। उससे क्या होगा, ये जुगाड़ बिल्कुल फिट हो जाएगा। तुरंत के तुरंत आपको सिलना, जोड़ना या कुछ खोजना नहीं पड़ेगा। बस आपको छोटा सा रिबन लेना है और ये हमारे जो मोतियों का माला है टूटा हुआ था वो बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। अब क्या है कि इसका जो पिन यहाँ से है इसको हमको थोड़ा फैला लेना है। फैलाने के बाद इसमें इसको अटैच कर देना है, लगा देना है। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा होल बनाया था ना, बस इसको लगा देना है। और ये जो शेरवानी का मोतियों का माला था वो बिल्कुल टूटा हुआ था, अब ये टूटा हुआ नहीं है। जब चाहे आप इसे यूज कर सकते हैं तुरंत के तुरंत। आई होप छोटा सा ही आइडिया था, ये वाला आइडिया भी आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ। और जो आइडिया आप सभी को ज़्यादा अच्छा लगे उसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अगला आइडिया, अगला जुगाड़ हमारा क्या है। तो इस तरीके से बोरी सभी के घरों में मिल जाती होगी। ग्रोसरी का सामान आता है, प्याज आता है, आलू आता है, तो सभी के घरों में इस तरीके की जो बोरी है वो मिल ही जाएगी। तो इस बोरी का हम बहुत ही अच्छा जुगाड़ कर सकते हैं और बिना कॉस्ट, मतलब बिना खर्च के फटाफट वाला जुगाड़ और बहुत ही अच्छा जुगाड़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका हमें जुगाड़ करना कैसे। छोटा सा भाग मैंने कट कर लिया है यहाँ पे, लंबा सा पतला सा, एक बित्ते के बराबर। और अब क्या करना है, इसका जो जहाँ से कटिंग वाला भाग था उसे हमने अंदर के साइड फोल्ड कर दिया है दोनों, और इस तरीके से फिर से फोल्ड कर दिया है। आपको जितना चौड़ाई लंबाई रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं।
फिर से मैंने इसको थोड़ा सा दबाते हुए इस तरीके से फ़ोल्ड किया और एक फ़ोल्ड हम और लगाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो किनारे किनारे पे इसको चिमटे को गरम करके इसे चिपका सकते हैं या फॉइल पेपर लगाकर प्रेस रखकर इसे चिपका सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों से ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते तो एक लास्ट काम है, आपको लेना है सुई धागा, मजबूत धागा लीजिए और इस तरीके से धागे को डालकर सुई में चारों तरफ सिलाई लगा दीजिए, बड़ा बड़ा टांका लगा दीजिए। बस इतना कि ये खुले ना, क्योंकि प्लास्टिक है, ऐसे रखेंगे तो ये खुल जाएगा। तो ये मैंने सिलाई लगा दी, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसे मैंने क्या बनाया है। चलिए इसे यूज करके देख लेते हैं। तो ये मैं आ गई अपने सिंक के पास और यहाँ पे लिया मैंने थोड़ा सा विम बार और यहाँ पे देखिए सिंक को साफ़ कर सकते हैं, बर्तन साफ़ कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा ये स्क्रबर बनकर तैयार हो चुका है और बिना कॉस्ट, एक भी पैसा हमारा खर्च भी नहीं हुआ। और बहुत सारे स्क्रबर एक बोरी में आप बनाकर स्टोर करके रख लीजिए, जब ज़रूरत पड़े उसे यूज करिए। छोटा छोटा जुगाड़ ही होता है और ये छोटे छोटे जुगाड़ हमारे बहुत काम आते हैं, पैसा भी बचता है। तो उम्मीद है कि इन सारे आइडियाज़ में कुछ ना कुछ आइडियाज़ आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा। जो भी आइडिया अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये साफ़ हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया। कुछ लोगों के हाथों में मिर्ची बहुत लगती है, वो मिर्ची काटना भी नहीं चाहते कि हम मिर्ची नहीं काटेंगे, हमारे हाथ में लगती है। तो अब ये मिर्ची काटना आसान हो जाएगा। इस तरीके से एक चाउमीन खाने वाला फोक लीजिए और इस तरीके से मिर्ची में चुभोइए और मिर्ची को कट कर लीजिए। बहुत ही आसानी से मिर्ची कट हो जाएगा, मिर्ची इधर उधर फिसलेगी भी नहीं और आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपके हाथ में लगेगी भी नहीं। जब भी आप कट कर लें दूसरी बार इसे इस तरीके से मिर्ची में लगाएं और कट कर लीजिए। उम्मीद है कि ये छोटा सा ही आइडिया था, लेकिन ये भी आइडिया आप सभी के काम। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में नेक्स्ट टिप्स आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।